हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 11th की फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट और आज है लेक्चर 4। तो आज हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज करेंगे एंड आज हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो इसमें पहले हम पहला डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे। आज मैंने एकदम अच्छा वाला सोच के आया हूँ, वो है प्लैंक कांस्टेंट। वो है प्लैंक कांस्टेंट 23 नंबर से करेंगे स्टार्ट। वो है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू ऐसे कुछ होता है ऐसे। ओके, ये होता है इसका डायमेंशन, इसका फॉर्मूला। अब एनर्जी यानी कि प्लैंक कांस्टेंट, इसमें क्या है? ये H है प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? ml स्क्वायर t माइनस 2। तो H है, ये निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे, यानी कि एनर्जी अपॉन ये फ्रीक्वेंसी और इज इक्वल टू H। तो यहां पर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा है ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी का हमने पढ़ा है t माइनस 2 t माइनस 1। तो ऊपर जाएगा तो प्लस 1 होगा, प्लस 1 और माइनस 2 होता है माइनस 1, यानी कि ml स्क्वायर t माइनस 1। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट यानी कि हमारा जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ये ml स्क्वायर t माइनस 1। ml स्क्वायर t माइनस 1। चलिए चलते हैं अगले डायमेंशनल फॉर्मूला पे। अब आ गया है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला? अब तो यही नहीं पता हमें, तो ये मैं बता दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। एरिया इंटू टाइम। समझ में आया? देखो एनर्जी का जो ये है मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो है ml स्क्वायर t माइनस 2। एरिया यानी कि l स्क्वायर इंटू टी। समझ में आ गया? और एक बात और फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि जितना भी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बहुत सारे एनर्जीज है, जितना भी एनर्जीज है सबके एनर्जी के सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे। ओके, निकाल के भी देख लेना यार तुम। ओके, तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर से एल गया, ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा mt माइनस 3। तो इसे हम अच्छे से लिख सकते हैं ml0t माइनस 3। ओके, समझ में आ गया? तो आप ये अच्छे से छाप सकते हो बोर्ड पे, बोर्ड से छाप सकते हो आप अच्छे से। ओके, तो हम यहाँ पर अगला लिखते हैं। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 25। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज मैं याद करके आया हूं सब कि कौन कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को कराना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum upon velocity of light in medium ओके, तो हमें नहीं पता भाई ये लाइट क्या है, वैक्यूम क्या है, मीडियम क्या है, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है कि वेलोसिटी होता है, तो इसे हम झाप देंगे। देखो यहाँ पर मैंने इसे छुपा दिया,
तो यहाँ पर वेलोसिटी अपन वेलोसिटी यानी कि LT माइनस 1 अपॉन LT माइनस 1, ये कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनलेस है। हम ये बोल सकते हैं ये डायमेंशनलेस है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना भी है तो ये लिख दो m0 l0 t0। तो ये कोई डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी हुआ, ये तो मैंने इसका फॉर्म लिख दिया, फिर इसके फॉर्म में लिखा जाता है। ओके ओके, ये तो आप लोग जानते हो। जिस ये इसकी पावर जो है उसी को डायमेंशन कहते हैं, उसी को डायमेंशन कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया कि ये डायमेंशनल लेस है, डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पर एक और हमारा हो जाएगा स्ट्रेन 26, हमारा हो जाएगा स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप ट्राई करो, आप एक बार ट्राई करो, एक बार। ओके, आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं बोलूंगा। 10 सेकंड देता हूं मैं, आप एक बार ट्राई करो, आप एक बार ट्राई करो। तब तक मैंने पानी भी पी लिया, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम इसे करते हैं। अरे भाई, ये तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। हमने बोला कि ये चेंज इन हमें नहीं पता, ओरिजिनल हमें नहीं पता, तो L अपॉन L यानी कि कट जाएगा, यानी कि यहाँ भी आ जाएगा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। ये भी क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ओके, देखो ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डायमेंशनल लेस होते हैं। ओके, हो सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। हाँ, तो कंसेप्ट है एक, तो पहले अपने कॉपी में आप लिखिए, पहले अपने कॉपी में आप लिखिए एंगल। क्या लिखिए? एंगल। एंगल के बाद नीचे में सुंदर सा एकदम लहर बना दीजिए। ये हो गया आपका नोट्स के लिए। ओके, नोट्स बना रहे हो, नोट्स के लिए शॉर्ट नोट्स, कुछ भी बना रहे हो मुझे नहीं पता। अब एक सर्कल लो, एक सर्कल है, एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा लेते हैं क्या? एक सर्कल है। ओके, और इसका जो आर्क लेंथ है, यानी कि जो आर्क लेंथ है, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ही करते थे पहले, ऐसे मिटा देते थे, ऐसे मतलब रफ कर देते थे। इसका जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, इसे हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। इसे हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। फिर अगर हम सेंटर से इसमें रेडियस बनाएं, तो यहां पर एक एंगल यानी कि थीटा, इसे हम क्या कहते हैं? थीटा। इतना तो जानते होगे पहले से। इसे हम एस से, देखो आपके पास आर डी शर्मा का मैथ का बुक होगा, उसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल में जाना, ऐसे क्वेश्चंस उसमें बनाना भाई। बेसिक इसका जो सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है बेसिक मैथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो बना खत्म कर देना। ओके, यहाँ पर बीच में लिख देते हैं एस, एस से डिनोट किया जाता है इसे। ओके, एस से डिनोट किया जाता है। देखना आर्क लेंथ, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एस अपॉन आर, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एस अपॉन आर। ये क्या है? आर्क लेंथ। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? आर्क लेंथ। ये क्या है? रेडियस। अब थोड़ा सा, ये तो फुल सर्कल हो गया, ये तो कंप्लीट सर्कल हो गया, ये तो कंप्लीट, एक तो ये आर्क लेंथ हुआ, ये एक आर्क लेंथ के बारे में हमने, एंगल के बारे में बात किया। अब हम समझते हैं, अब हाफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। हाफ सर्कल क्या होता है? यहाँ पर हाफ सर्कल पढ़ते हैं।
हाफ सर्कल में हाफ सर्कल भी पढ़ेंगे हम। तो हाफ सर्कल ऐसे होता है ना, इसमें ऐसे एक एंगल बनता है ऐसे करके, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आप लोग इसको स्ट्रेट एंगल बोलते होगे। और इसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2। देखो इसलिए 2 है, 2 से इसलिए कट रहा है क्योंकि यह हाफ है। देखो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2 अपॉन पाई। अब इसमें पाई और 2 तो कट गया, पाई एंड 2 तो कट गया, पाई एंड 2 तो कट गया भाई, यहाँ पर पाई बचता है लास्ट में। यहाँ पर सब बोलते हैं भाई ओके, यहाँ पर पाई बच गया नहीं है ओके। और थीटा इज इक्वल टू ये हो गया, थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कर देना। समझ में आ गया आप लोगों की हाफ सर्कल में ये सब होते हैं। इसे रेडियन भी बोला जाता है ओके। रेडियस का जो रहता है ना उसे हम रेडियन कहते हैं ओके। समझ में आ गया तो लाइक कर देना, एक बार लाइक कर देना, बस हो गया। तो ऊपर वाला हम हटा देते हैं, फिर आप लोग को हम बताएंगे कि अगला क्या है। अगला हम पढ़ेंगे फिर से एंगल। अरे भैया फिर से एंगल पढ़ा रहे हो, तो हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल जो हमने बनाया था अभी ऐसे करके, जो आर्क लेंथ थी इसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ जो थीटा बना था इसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है आर्क लेंथ यानी कि s अपॉन आर। ये एक लेंथ है यानी कि लेंथ, रेडियस भी एक लेंथ है यानी कि l कट गया। तो यहाँ पर पता चल गया हमें कि इसका आएगा 1 यानी कि ये भी है डायमेंशनलेस। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ओके। तो एक चीज और ध्यान रखना कि रेडियस जो है इसकी जो ऐसा यूनिट है यानी कि इसकी जो यूनिट है वो होती है रेडियन, या तो शॉर्ट में लिखते हैं हम रेड, जैसे न्यूटन या एन, ये रेडियन या रेड। और लिख दो यहाँ पर रेडियन या रेड, कितना बार बोलूंगा भाई मैं। चलो चलिए एंगल डायमेंशन हमने पढ़ लिया, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे। हाँ तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी से करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल रोटेटेड अपॉन टोटल टाइम। एंगल रोटेटेड अपॉन टोटल टाइम, एंगल रोटेटेड अपॉन टोटल टाइम। अरे भाई हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टाइम से मतलब है। तो एंगल रोटेटेड यानी कि जो एंगल रोटेट हुआ तो क्या बनाया, थीटा बनाया। क्या बनाया, थीटा बनाया। यानी कि एक एंगल बनाया ना, एक एंगल बना दिया रोटेट करके 1 अपॉन टी यानी कि t माइनस 1। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है t माइनस 1 हो गया। अब करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा अपॉन इसका होता है ओमेगा अपॉन टाइम, यानी कि ओमेगा कितना निकला t माइनस 1 यानी कि यहाँ हो जाएगा t माइनस 2। भाई एक्सेलरेशन जहां आ जाता है वहां पर 2 आना जरूरी है, ओके। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। एक और करते हैं चार्ज,
चार्ज का फॉर्मूला आपका होता है, चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है करंट इनटू टाइम। इसका फॉर्मूला पढ़ा है करंट इनटू टाइम। करंट को हम ए से डिनोट करते हैं इनटू टी, यानी कि ए टी, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 TA, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब लास्ट कर रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला, फिर हम कुछ ये पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे लास्ट। पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, यानी कि वोल्टेज, ये वोल्टेज है। ओके, पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, चार्ज। ओके, तो यहाँ पर चार्ज का अपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था। देखो पोटेंशियल में कोई भी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन चार्ज, यानी कि चार्ज का क्या निकला था TA, तो ऊपर जाएगा तो T ऊपर जाएगा तो ml स्क्वायर टी माइनस थ्री ए, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आप ये सब छाप सकते हो। तो हम एप्लीकेशन और डायमेंशन एनालिसिस के पहले टॉपिक में चलते हैं। वी कैन चेक द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, और वी कैन चेक एनी फिजिकल चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला डायमेंशनली। डायमेंशनली चेक करेंगे उसे फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो पहला लेते हैं F इज इक्वल टू, पहला लेते हैं F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखो F यानी कि पहले LHS करते हैं, LHS फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू ए यानी कि m LT माइनस टू, हो गया, हो गया, हो गया। LHS हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे RHS। अब ये RHS क्या है, अब इसमें mv स्क्वायर क्या है, अब इसमें mv स्क्वायर क्या है सर, वही तो हम लोग पगला रहे हैं अब से। देखो mv स्क्वायर क्या है भैया, m मतलब मास, v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, lt माइनस वन का स्क्वायर अपॉन t यानी कि r स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर। भाई रेडियस l होता है ना, लेंथ, रेडियस एक लेंथ है तो उसका l स्क्वायर ही ना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस टू, यानी कि हम यहाँ l स्क्वायर है तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा mt माइनस टू। तो हम ये लिख सकते हैं द फॉर्मूला इज, तो ये बोल सकते हैं रिलेशन गलत है, यहाँ पर रिलेशन गलत हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ये हो गया इनकरेक्ट, ये हो गया इनकरेक्ट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगला तुरंत से करते हैं, अगला तुरंत से करते हैं हम लोग। अगला है, तो अगला क्या लें, अगला क्या लें, v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, v इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर। ये कैसे बनेगा, इसे बनाने के लिए हमें पहले LHS बनाना होगा, यानी कि LHS यानी कि v यानी कि वेलोसिटी यानी कि LT माइनस वन, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर LT माइनस वन। अब RHS, अरे भैया ये ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT माइनस टू, क्या होता है LT माइनस टू, LT माइनस टू, LT माइनस टू, LT माइनस टू। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो LT माइनस टू होता है, तो ग्रेविटेशनल का क्या होता है LT माइनस टू और m, LT माइनस टू एंड रेडियस यानी कि m, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा L स्क्वायर, L स्क्वायर हो जाएगा ना रूट में m। ओके, मीटर, यहाँ पर मीटर इसका मतलब, ओके कंफ्यूज मत होना, मीटर का स्क्वायर। ओके, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें g इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, आपका होता है एफ आर स्क्वायर
g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, m1 इंटू m1 एंड m2। तो एफ आर स्क्वायर यानी कि f यानी कि mlt माइनस 2 इंटू एल का स्क्वायर अपन मास इंटू मास यानी कि मास का स्क्वायर। तो एक मास तो कट जाएगा ना, एक मास तो कट जाएगा ऐसे, तो एक मास बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा LT आपका हो जाएगा L3T माइनस 2 M माइनस 1। तो हम अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर M माइनस 1 L3T माइनस 2। दिस इज योर नॉट करेक्ट। फिर बोल सकते हैं हम फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? वाह। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय।